मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्नाम् मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सबको यह मनुष्य जीवन मिलने के साथ साथ वैदिक धर्म का परिज्ञान हुआ है। और वैदिक धर्म का अर्थ होता है वर्णाश्रम व्यवस्था। ऋषियों ने वेदों के आधार पर 4 वर्ण और 4 आश्रमों की व्यवस्था की है। हम सब जानते हैं वर्ण यद्यपि जन्म से होता है, लेकिन विद्यार्थी विद्या अध्ययन करने के बाद उसका वर्ण बदल सकता है, बदल जाता है। कोई व्यापारी के घर में भी पैदा होकर राजनेता बन गया तो वैश्य नहीं रहेगा, क्षत्रिय हो जाता है। और कोई राजनेता के घर में पैदा होकर उद्योग खड़ा करके व्यापार करता है तो वैश्य बन जाता है। ये परिवर्तन होता रहता है। और आर्य समाज में ये व्यापक स्तर पर देखा जाता है। चाहे कोई भी व्यक्ति शूद्र परिवार में, वैश्य परिवार में, क्षत्रिय परिवार में, किसी परिवार में उत्पन्न हो, आता है उसको वेद पाठ करने का अवसर प्रदान किया जाता है। ब्राह्मण बनने के लिए अवसर दिया जाता है। और जब योग्यता बनती है तो ब्राह्मण बनता है, आचार्य बनता है, गुरु बनता है। अपने जीवन को भी श्रेष्ठ करता है, दूसरों को भी वेद के मार्ग पर ले जाने में समर्थ होता है। और किसी भी कुल में उत्पन्न हो। जैसे वर्ण व्यवस्था को हम समझते हैं, ऐसे ऋषियों ने आश्रम की व्यवस्था की है। 4 वर्ण के साथ साथ 4 आश्रम में, इनमें से 2 आश्रम बाध्य है और 2 आश्रम वैकल्पिक है। अर्थात 2 आश्रम अनिवार्य होते हैं और 2 आश्रम वैकल्पिक होते हैं। कौन सा अनिवार्य है? संन्यास अनिवार्य है। अच्छा, सुन रखा है हमने फिर तो। ब्रह्मचर्य आश्रम और संन्यास आश्रम ये सबके लिए अनिवार्य है। गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम वैकल्पिक है। पैदा होकर तो कोई शादी नहीं करेगा, तो कुछ काल तो रहेगा, तो उसका ब्रह्मचर्य आश्रम अनिवार्य हो जाता है। अब उसके बाद उसकी इच्छा है विद्या अध्ययन पूरा हो, शरीर में युवावस्था आ जाए, तो चाहे तो विवाह करे, चाहे तो विवाह ना करे। विवाह करता है तो गृहस्थ आश्रम को अपनाता है, नहीं करेगा तो गृहस्थ नहीं होगा, ब्रह्मचर्य रहेगा। और आजीवन ब्रह्मचारी रहते हैं। बहुत जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करते हैं। और जब गृहस्थ में गया, वहाँ में विकल्प है। सामान्य नियम तो महर्षि ने लिखा है, गृहस्थ हो तो अवश्य वानप्रस्थ करें। लेकिन लिखा है पत्नी यदि साथ में जाना ना चाहे तो पत्नी को पुत्र के पास छोड़ दे। इसका मतलब विकल्प है।
पत्नी यदि वानप्रस्थ दीक्षा लेना नहीं चाहती है, वानप्रस्थ आश्रम में जाना नहीं चाहती है, वानप्रस्थ जैसे जीवन जीना पसंद नहीं करती है, तो पुत्र के पास रह सकता है। ये ऋषियों का विधान मिला है। और पुत्र को उसको दायित्व दे दें फिर चले, क्योंकि विवाह किया है तो उत्तरदायित्व रहता है। तो इसलिए वानप्रस्थ का वहाँ पर एक विकल्प हमको प्राप्त होता है। अब उसके बाद रही सन्यास की बात। सन्यास के लिए जो दो बड़ी बात बताते हैं, एक होता है विद्या, दूसरा होता है वैराग्य। यदि विद्या नहीं है तो सन्यासी को सन्यासी नहीं माना जाता, गौण रूप से उसको कह सकते हैं। ऐसे ही वैराग्य यदि नहीं है, बिना वैराग्य के कोई यदि सन्यास लेता है तो बहुत हानिकारक है। तो महर्षि दयानंद ने एक पंक्ति लिखी है विशेष, बिना योग्यता के जो व्यक्ति सन्यास लेता है वो खुद डूबेगा और दूसरों को डुबाएगा। जो आज संसार में हम देखते हैं, अनपढ़ व्यक्ति चाहे कैसे सन्यास ले लिया, लोगों को उल्टे मार्ग में चलाते हैं। ये सन्यास का वास्तविक स्वरूप नहीं है। तो जगह जगह पर महर्षि ने लिखा है, पूर्ण विद्या पूर्ण वैराग्य हो जाए तो सन्यास ले लें। और सन्यास के लिए कभी भी ले सकते हैं। शास्त्रकार ने लिखा है, महर्षि दयानंद ने उसको कोट किया है, यद आहा विरजेत तद आहा प्रव्रजेत। जिस दिन विराजते, रज का अर्थ रंग जाना, आसक्त हो जाना, अभी का अर्थ विपरीत। जिस दिन व्यक्ति का राग हट जाता है, संसार के सुखों को भोगने की इच्छा पूरी तरह से छूट जाती है, नहीं चाहिए, तो उसी दिन वो संन्यास ले सकता है। चाहे वो ब्रह्मचर्य में हो, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे वानप्रस्थ में हो। जिस दिन ये भाव उत्पन्न हो जाए कि मुझे संसार का सुख नहीं भोगना है, तो संन्यास ले सकता है। और संन्यास का मतलब क्या होता है? तो संपूर्वक निपूर्वक अस धातु से संन्यास बनता है। अस धातु संस्कृत में दो है, एक असुख खेपणे है और एक अस भूवि है और आस उपवेशन भी है। तो क्षेपण फेंक देना, सब कुछ चीज को फेंक देना, अर्थात मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इस भाव को कहते विराग। जो कुछ भी अपने पास है, धन है, मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ को छोड़ देना, उसको कहते संन्यास। सम्यक निस्सन्ति अधर्म आचरणानि येन स संन्यास, अथवा सम्यक आस्ते उपविशति धर्माचरणेषु यस्मिन् स संन्यास। महर्षि दयानंद ने संस्कार विधि में दो अर्थ किया है। जितने सब अधर्म अर्थात राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह से युक्त होकर जितने वस्तु, जितने गुण, जितने आचरण हमारे पास है, उन सब अधर्म आचरण को छोड़ देना, पूरी तरह से छोड़ देना। और जो धर्माचरण है, सत्य न्याय प्रेम है, ईश्वर है, उसको अपनाना, इसका नाम है संन्यास। अपने पास जो कुछ भी है, चाहे धन संपत्ति हो अथवा भौतिक पदार्थ, अन्य पदार्थ, मकान गाड़ी कुछ भी हो, अथवा कोई पद प्रतिष्ठा हो और पुत्र परिवार हो, उन सबको त्याग कर देना, क्योंकि इसी के नाम ही राग है, ये मेरा है। जहाँ पर व्यक्ति जोड़ता है कि मेरा है, और राग उत्पन्न होता है।
राग होगा तो द्वेष भी होगा, और राग द्वेष को छोड़ने का नाम ही संन्यास है। पूरी तरह से सब पदार्थों से ममत्व मोह को छोड़ देना, ये मेरा नहीं है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को, किसी भी स्थिति को नहीं सोचना ही मेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, ये जो भाव है वो संन्यास है। तो छोड़ने में तो पूरे संसार को छोड़ना है। इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, और दूसरा पाने में परमात्मा मेरा है। एक केवल परमात्मा के साथ संबंध है। जो ये स्थिति बन जाती है उसका नाम होता है संन्यास। परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी मेरा नहीं है। और जैसे हम इस आश्रम में रहते हैं, आश्रम का मालिक कोई भी हो, हम उनके साथ रहते हैं, तो आश्रम के वस्तु है तो मेरा वस्तु, वास्तव में ये मेरा नहीं मानता हूँ। हमको रहने के लिए कमरा मिला है, कमरे को हम कहते मेरा है, लेकिन मेरा कहते हुए भी दिमाग में रहता मेरा नहीं है, तो आश्रम का है। ठीक ऐसे ही जो सन्यासी होता है, संसार के वस्तुओं को प्रयोग करते हुए ये विचार करता है कि ये मेरा नहीं है, ये ईश्वर का है। ईश्वर का, ईश्वर के लिए और ईश्वर के आदेश के अनुसार प्रयोग करना है, बस इसी का नाम होता है संन्यास। किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्थिति को मेरा ना मानना, अनुभव में स्तर पर ऐसे यदि आ जाए तो उसका नाम है संन्यास। तो उसी स्थिति तक पहुंचना। और ब्रह्मचारी मनुज ने बताया कि संन्यास सबके लिए अनिवार्य है। अर्थात मरने से पहले तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है। जो मरने से पहले जानबूझकर सब छोड़ दिया वो तो संन्यास हो गया, और जो नहीं छोड़ा जबरदस्ती उसको छोड़ना पड़ता है। और जब प्राण निकलता है तब व्यक्ति को लगता है ये सारा मेरा छूट रहा है। जीवन भर जितना धन कमाया था, जीवन भर जितना श्रम किया था, परिवार भी छूट रहा है, धन भी छूट रहा है, मान सम्मान में छूट रहा है, सब कुछ छूट रहा है। भले उसको थोड़े काल के लिए लगता तो है छूट रहा है संन्यास। चरक संहिता आयुर्वेद का ग्रंथ है, चिकित्सा का ग्रंथ है, लेकिन उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, आध्यात्मिक बातें भी उसमें भरी हुई है। उसमें एक प्रसंग है, सर्वोत्तम की चर्चा की है। खाने पीने, देखने, बैठने, चलने फिरने, सब में सबसे बढ़िया क्या है वो बताएं। सारा तो नहीं बताऊंगा, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। उन्होंने कहा मिट्टी के नीचे जितने होते हैं उनमें से कौन सी चीज़ खाने के लिए सबसे अच्छा है और कौन सी चीज़ खाने में सबसे कम स्तर का है। तो उन्होंने कहा मिट्टी के नीचे जितने भी कंद मूल सब कुछ होते हैं उनमें से अदरक जो होता है सबसे बढ़िया है, और सबसे कम लाभ देने वाला है आलू। तो इसलिए बहुत सारे लोग आलू की निंदा कर देते हैं। तो कम से कम लाभ देता है आलू, मिट्टी के नीचे जितने पदार्थ होते हैं, और सबसे फायदा यदि कोई करता है वह अदरक। तो मैंने इसलिए आपको बताया कि ऐसे सब बहुत सारी चर्चाएं की हैं। आँखों के लिए कौन सी चीज़ें अच्छी है, हृदय के लिए सबसे अच्छी कौन सी चीज़ है, सब चीज़ देखने में कौन सी चीज़ अच्छी है, सब एक एक हमारा आहार विहार की चर्चा वहाँ की। उन्होंने एक चर्चा की वहाँ पर, सुख में सबसे बड़ा सुख क्या है। तो उन्होंने कहा संन्यास सर्व सुखानम। संन्यास जितने प्रकार के सुख है सबसे यदि बढ़िया सुख कुछ है तो उन्होंने कहा संन्यास सबसे बढ़िया सुख देने वाला है, इससे बढ़िया सुख और कुछ नहीं है। ऐसे चरक संहिता में प्रस्तुत किया है। तो व्यक्ति को लगता है छोड़ दें तो हम जिएंगे कैसे। एक आचार्य जी ने मैसेज भेजा
कि मैं संन्यास लेने वाला हूँ और मेरा नाम ये रखूँगा, पुराना नाम भी जोड़ रखा है। मैंने कहा फिर संन्यास क्या हो? यदि आप पुराना नाम को ही रखे आगे और उसके पहले जोड़ दिया महात्मा और बाद में जोड़ दिया महाराज, मैंने कहा ये महात्मा और महाराज जोड़ना ही निश्चित करता है कि आप संन्यास का जो कार्य है वो करना नहीं चाहते। दूसरे लोग आपको महात्मा कह दे तब ठीक है, दूसरे लोग आपको महाराज कह दे ठीक है, तब भी अंदर से नहीं सोचना है कि मैं महात्मा हो गया, मैं महाराज हो गया हूँ। लेकिन आप खुद ही अपने नाम से पहले लिख देंगे मैं महात्मा और नाम के बाद लिख देंगे महाराज, तो राजा जितना सुख अनुभव करता है आप तो महाराज बनना चाहते हैं। तो जैसे कहा जाता है मुंड मुंडाए 3 गुण, खाने को लड्डू मिले सर का मिटे खाज। खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। नहीं, 2 बातें हैं। मुंड मुंडाए 3 गुण, सर का मिटे खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। मुंडन करा देंगे तो सिर में जो खुजली होता है खुजली बंद हो जाएगी, बाल बढ़ेगा तो गंदगी रहेगी तो खुजली होती है, पसीना होगा खुजली होगी, मिटा दो तो सर का मिटे खाज, और खाने को लड्डू मिलेगा। महात्मा है तो बहुत सारे लोग आप में देखते हैं ना, कोई परिचय नहीं है, केवल लाल कपड़ा देखते हैं तो बहुत आदर सत्कार करते हैं और खाने को भी कुछ कुछ दे देते हैं और लोग कहेंगे महाराज। तो जो महाराज बनने के लिए संन्यास बनता है वो संन्यास नहीं है, तो गृहस्थ से भी बड़े ऐसा से युक्त है। गृहस्थ व्यक्ति तो पुरुषार्थ करके राजा बनता है, या बिना पुरुषार्थ के राजा अपने आप को समझते हैं, तो उससे भी गए गुजरे स्थिति होती है। तो ऐसे व्यक्ति को राजा नहीं कहते, महाराजा नहीं कहते। तो संन्यास का अर्थ बैंक अकाउंट खाली करना पड़ेगा। हमारे बहुत सारे सन्यासी, हम तो ब्रह्मचारी थे, ये जैसे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई पूरी हो गई, गुरुकुल में थे, आचार्य थे, उसके बाद संन्यास ले लिया। लेकिन जब कालांतर में कोई संन्यास लेता है तो बैंक अकाउंट में जितने रुपए है वो सब खाली करना पड़ेगा, ठीक है। बैंक अकाउंट खोलने से पहले संन्यास ले लेना, और बैंक बैलेंस हो गया, संन्यास लेगा तो मैं तो जीवित रहूँगा तो कहूँगा जरूर कि भाई जो है सारा कुछ बांटना पड़ेगा। अब मैं थोड़ी अपनी बात थोड़ी कह रहा हूँ, कठोपनिषद देखो, नचिकेता जी के पिताजी ने संन्यास लिया, सर्ववेदस यज्ञ कहते हैं, सर्ववेदस, सब कुछ जो कुछ भी है सब कुछ दान दे देना। उनके पास बूढ़ी बूढ़ी गौएँ थी तो बूढ़ी बूढ़ी गौओं को भी दान में देना पड़ा, क्योंकि नहीं तो अपना रहेगा। तो नचिकेता को बड़ी शंका हो गई, भाई अच्छे गौ दान करेंगे तब तो जो दान मिलेगा उसको दूध मिलेगा, और आप बूढ़ी बूढ़ी गौ देते तो वो तो सेवा करेगा, दूध मिलेगा नहीं, आपको पुण्य नहीं पाप लगेगा। उनको सब कुछ दान करना था। उनका मैं तो आपका बेटा हूँ, बेटा को भी नंदन कहते, वो आनंद देता है, तो धन संपत्ति जितना आनंद देते हैं उससे ज़्यादा आनंद तो बेटा देता है। तो कहता मैं तो आपकी संपत्ति, मुझे तो दान करो, मुझे तो दान किया नहीं, और बूढ़े बूढ़े गौों को देते हैं, तो उनको दान में दे दिया, चलो आपको भी दान में दे दिया। ऐसे जो अपने परिवार को भी छोड़ देता है, जितने सब कनेक्टेड है, कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपको किसी को नहीं कहना है कि मैं संन्यास ले रहा हूँ, मेरा नाम ये हो गया, आगे से ये हो जाएगा, कुछ नहीं। दूसरों को पता चले तो चले, किसी को कहना नहीं, किसी को बताना नहीं। संन्यास लिया तो नया जीवन शुरू करना है। स्वामी सत्यपति जी कहा करते थे, ये 4था जन्म है, माँ के गर्भ में प्रवेश करता पहला जन्म, माँ के गर्भ से निकलता दूसरा जन्म, और गुरु के पास जाता है, विद्या अध्ययन करता है तो वहाँ उसका 3रा जन्म होता है। और जब संन्यास लेता है सब कुछ को छोड़ना पड़ता है उसको, एक नया जीवन, पुराने जीवन के साथ संबंध संपूर्ण समाप्त करके केवल ईश्वर और ईश्वर के कारण से संबंध है, क्योंकि ईश्वर पिता है
तो ये सब उसके पुत्र हैं। तो मैं भी ईश्वर का पुत्र, ये भी पुत्र है, ये भी पुत्र है, इस रूप में भाव रहेगा। चाहे वो अपना पुत्र हो, चाहे अपने भाई हो, चाहे बहन हो, सबको ईश्वर के साथ जोड़कर देखता है। तो पब्लिक को जैसे देखता है, अपने परिवार वालों को भी ऐसे ही देखता है। कोई अंतर नहीं है। यदि अंदर अंतर आया तभी संन्यास में नहीं होता है। सबको तुल्य देखना है, मनुष्य मात्र को तुल्य देखना है। सब ईश्वर के संतान है, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है और मेरा सब है, क्योंकि सब ईश्वर के संतान है। तो इसलिए मैं ईश्वर के साथ जुड़ा हूँ तो सब मेरा है। और आप व्यक्तिगत देखा होगा तो मेरा कोई नहीं है, इस भाव में रहना। सारी संपत्ति ईश्वर की है, तो ईश्वर के होने से ये मेरा भी है। लेकिन ईश्वर जिसको जैसे दिया है वो उसे प्रयोग करते। मुख्य स्वामी ईश्वर है, गौण स्वामी अन्य व्यक्ति है, मैं नहीं हूँ, ये भाव रहना है। ऐसे ही स्वामी सत्यपति जी बहुत सारा प्रवचन करते थे, समझाएंगे, अंत में कह देते थे ये विद्या मेरी नहीं है, ये ईश्वर की है। अनेक बार उनका ऐसे हमने सुना है। तो जो सम्मान मिलता है गुणों के कारण से, आचरण के कारण से, वो सम्मान हमारा नहीं है, वो ईश्वर का सम्मान हो रहा है। तो इस भाव में जो जीते हैं वो वास्तविक संन्यास होते हैं। और जानबूझकर संन्यास लें तो ठीक, नहीं तो मृत्यु के समय तो सब कुछ छोड़कर संन्यास लेना ही पड़ता है। तो हम सब ऋषियों को द्वारा वर्णित इस वर्ण आश्रम व्यवस्था को ठीक से समझें और जीवन में आचरण करें। इतना कहकर वाणी को विराम दें। ओम शांति।